इज़रा की पुस्तक अध्याय 8। इज़रा की पुस्तक अध्याय 8। उनके पूर्वजों के घरानों के मुख्य मुख्य पुरुष ये हैं, जो लोग राजा अर्थक्षत्र के राज्य में बाबेल से मेरे संग यरूशलेम को गए। उनकी वंशावली यह है, अर्थात पिनहास के वंश में से गेर्शोम, इतामार के वंश से दानियल, दाऊद के वंश में से हत्तुस, शकन्याह के वंश में से परोश के गोत्र में से जकर्याह, जिसके संग 150 पुरुषों की वंशावली हुई। पहत मोआब के वंश में से जरयाह का पुत्र एलीहोएल नए, जिसके संग 200 पुरुष थे। शकन्याह के वंश में से यहजीएल का पुत्र, जिसके संग 300 पुरुष थे। आदीन के वंश में से योनातान का पुत्र एबेद, जिसके संग 50 पुरुष थे। एलाम के वंश में से अतल्याह का पुत्र यशायाह, जिसके संग 70 पुरुष थे। शपत्याह के वंश में से मिकाएल का पुत्र जबद्याह, जिसके संग 80 पुरुष थे। योआब के वंश में से यहीएल का पुत्र ओबद्याह, जिसके संग 218 पुरुष थे। शलोमती के वंश में से योसिप्याह का पुत्र, जिसके संग 160 पुरुष थे। बेबै के वंश में से बेबै का पुत्र जकर्याह, जिसके संग 28 पुरुष थे। अजगाद के वंश में से हक्कातान का पुत्र योहानान, जिसके संग 110 पुरुष थे। अदो की काम के वंश में से जिसके पीछे गए उनके ये नाम हैं, अर्थात एलीपेलेत, ईएल और समाया, और उनके संग 60 पुरुष थे। और बिग्वै के वंश में से उत्तय और जब्बूद थे, और उनके संग 70 पुरुष थे। इनको मैंने उस नदी के पास जो हवा की ओर बहती है इकट्ठा कर लिया, और वहां हम लोग 3 दिन डेरे डाले रहे। और मैंने वहां लोगों और याजकों को देख लिया, परंतु किसी लेवियों को न पाया। मैंने एलीजेर, अरियल, शमायाह, पलनातान, यारीब, एलनातान, नातान, जकर्याह और मशुल्लाम को, जो मुख्य पुरुष थे, और योयारीब और एलनातान को, जो बुद्धिमान थे, बुलवाकर इद्दो के पास, जो कासिप्या नाम स्थान का प्रधान था, भेज दिया। और उनको समझा दिया कि कासिप्या स्थान में इद्दो और उसके भाई नतीन लोगों से क्या क्या कहना, कि वे हमारे पास हमारे परमेश्वर के भवन के लिए सेवा टहल करने वालों को ले आए। और हमारे परमेश्वर की कृपा दृष्टि जो हम पर हुई, इसके कारण वे हमारे पास इश्शेकेल, जो इसराइल के परपोता और लेवी के पोता महली के वंश में से था, और शेरेब्याह को और उसके पुत्रों और भाइयों को, अर्थात 18 जनों को, और हशब्याह को और उसके संग मरारी के वंश में से यशायाह को और उसके पुत्रों और भाइयों को, अर्थात 20 जनों को, और नतीन लोगों में से जिन्हें दाऊद और हाकिमों ने लेवियों की सेवा करने को ठहराया था, 220 नतीनों को ले आए। इन सबों के नाम लिखे हुए थे। तब मैंने वहां, अर्थात अहवा नदी के तीर पर उपवास का प्रचार इस आशय से किया कि हम परमेश्वर के सामने दीन हों, और उससे अपने बाल बच्चों और अपनी समस्त संपत्ति के लिए सरल यात्रा मांगे। क्योंकि मैं मार्ग में शत्रुओं से बचने के लिए सिपाहियों का दल और सवार राजा से मांगने से लजाता था, क्योंकि हम राजा से यह कह चुके थे कि हमारा परमेश्वर अपने सब खोजियों पर भलाई के लिए कृपा दृष्टि रखता है, और जो उसे त्याग देते हैं उसका बल और कोप उनके विरुद्ध है। इसी विषय पर हमने उपवास करके अपने परमेश्वर से प्रार्थना की, और उसने हमारी सुनी। तब मैंने मुख्य याजकों में से 12 पुरुषों को, अर्थात
शेरेब्याह, हशब्याह और इनके 10 भाइयों को अलग करके, जो चांदी, सोना और पात्र राजा और उसके मंत्रियों और उसके हाकिमों और जितने इस्राएली उपस्थित थे, उन्होंने हमारे परमेश्वर के भवन के लिए भेंट दिए थे, उन्हें तौलकर उनको दिया। अर्थात मैंने उनके हाथ में 650 किक्कार चांदी और 100 किक्कार चांदी के पात्र और 100 किक्कार सोना, 1000 दरकमोन के सोने के 20 कटोरे और सोने सरीखे अनमोल चोखे चमकने वाले पीतल के 2 पात्र तौलकर दे दिए। और मैंने उनसे कहा, तुम तो यहोवा के लिए पवित्र हो और ये पात्र भी पवित्र है, और यह चांदी और सोना भेंट का है, जो तुम्हारे पितरों के परमेश्वर यहोवा के लिए प्रसन्नता से दी गई। इसलिए जागते रहो, और जब तक तुम इन्हें यरूशलेम में प्रधान याजकों और लेवियों और इस्राएल के पितरों के घरानों के प्रधानों के सामने यहोवा के भवन की कोठरियों में तौलकर न दो, तब तक इनकी रक्षा करते रहो। तब याजकों और लेवियों ने चांदी, सोने और पात्रों को तौलकर ले लिया कि उन्हें यरूशलेम को हमारे परमेश्वर के भवन में पहुंचाए। पहले महीने के 12वें दिन को हमने अहवा नदी से कूच करके यरूशलेम का मार्ग लिया, और हमारे परमेश्वर की कृपा दृष्टि हम पर रही, और उसने हमको शत्रुओं और मार्ग पर घात लगाने वालों के हाथ से बचाया। निदान हम यरूशलेम को पहुंचे और वहां 3 दिन रहे। फिर चौथे दिन वह चांदी, सोना और पात्र हमारे परमेश्वर के भवन में उरिय्याह के पुत्र मरेमोत याजक के हाथ में तौलकर दिए गए, और उसके संग पिनहास का पुत्र एलियाजर था, और उनके संग यीशु का पुत्र योजाबाद लेवीय और बित्तुई का पुत्र नोअद्याह लेवीय थे। ये सब वस्तुएं गिनी और तौली गई, और उनका तौल उसी समय लिखा गया। जो बंधुआई से आए थे, उन्होंने परमेश्वर के इस्राएल के लिए होम बलि चढ़ाए, अर्थात समस्त इस्राएल के निमित्त 12 बछड़े, 96 मेंढे और 77 मेंढे मेमने, और पाप बलि के लिए 12 बकरे। यह सब यहोवा के लिए होम बलि था। तब उन्होंने राजा की आज्ञाएं महानद के इस पार के अधिकारियों और अधिपतियों को दी, और उन्होंने इस्राएली लोगों और परमेश्वर के भवन के काम की सहायता की।